एक ऐसा एनिमे जिसे इंडिया में आए ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए थे और इसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नारुतो की। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हिंदी में तो इस साल 2 महीने पहले आया, लेकिन इससे भी पहले कई लोगों ने इसे इंग्लिश डब में देख रखा था। लेकिन आखिर क्यों? ऐसी क्या बात थी नारुतो में, ऐसी क्या बात है नारुतो में कि हिंदी में ना अवेलेबल होने के कारण भी लोगों ने इंग्लिश में देखा, और देखने के बाद भी लोग हिंदी में इसे देख रहे हैं और टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूटे ही जा रहे हैं। तो आज जानेंगे स्टोरी बिहाइंड द नारुतो। तो मैं हूं चैतन्य, आप देख रहे हैं एनजीरो का यूट्यूब चैनल। तो चलिए जानते हैं नारुतो के पीछे का मास्टरमाइंड, नारुतो की सक्सेस स्टोरी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नारुतो की स्टोरी एक ऐसे अर्थ पर स्टार्ट होती है जहां पे लोग कुछ चक्रा पावर्स के साथ बॉर्न होते हैं, यानी कि वहाँ पे लोग जो जन्मते हैं उनके अंदर एक खास तरह की पावर होती है जिसे वो चक्रा पावर्स कहते हैं। बहुत सारे टाइप के पावर्स वाले विलेजेस हुए वहाँ पे। और नारुतो की स्टोरी एक लड़के के बिहाइंड घूमती है जिसका नाम है नारुतो उजुमाकी, जिसका बचपन बहुत ही अकेले में गुजरा क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जो मैं आपको स्पॉइल नहीं करूँगा, जो आपको पहले एपिसोड में पता चल गया होगा। और अगर आप तक आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर ही देखना। तो उसके बिहाइंड ये स्टोरी घूमती है। और अब तक मैंने जो बताया वो तो कुछ भी नहीं, क्योंकि नारुतो के 2 पार्ट हैं। और पहला पार्ट का नाम है नारुतो जिसमें 220 एपिसोड है, और दूसरे पार्ट का नाम है नारुतो शिपुडेन जिसमें 720 एपिसोड। नारुतो में ऐसी कुछ तो खास बात है जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, और इसमें कुछ ऐसी यूनिक बात है जो लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन इतना सब सोचने की पावर किसके पास थी? आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? तो उस मास्टरमाइंड का नाम है मासाशी किशिमोटो। ये बंदा है जिसने नारुतो को लिखा था। इसने अपने करियर का आधा हिस्सा तो सिर्फ नारुतो में ही बिता दिया। तो इस स्टोरी को जानने के लिए हमें जाना होगा पास्ट में, यानी कि 1974। वहाँ पे जापान में एक लड़के का जन्म हुआ जो थे मासाशी किशिमोटो। जब वो किंडरगार्टन में जाते थे तो डोरेमोन तब बहुत ही ज़्यादा फेमस था। तो उनके जो दोस्त थे वो डोरेमोन की ड्राइंग ठीक से नहीं बना पाते थे। ये देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा हंसी आती थी क्योंकि वो डोरेमोन की ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनाते थे, और उन्हें मांगा और एनिमे में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। और अगर आपको पता नहीं कि मांगा क्या होता है, तो मांगा एक तरह की कॉमिक होती है जो जापान में बनी होती है, और मांगा से जो कार्टून बनाया जाता है, जो एनिमेशन बनाया जाता है, उसे एनिमे कहा जाता है। तो नारुतो आने से पहले नंबर 1 पर जो एनिमे था ड्रैगन बॉल जेड। यस, ड्रैगन बॉल ये नंबर 1 एनिमे था जिसे पढ़ने की उन्हें बहुत ही ज़्यादा लत थी। अब उनके पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो अफोर्ड कर पाए वो मांगा, पर उनका एक दोस्त था जिसने इसका मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा था ताकि वो उस मांगा को पढ़ पाए। वो अपने दोस्त से वो मांगा उधार लेते थे और उसे पढ़ते थे। उन्हें उस मांगा की बहुत ही ज़्यादा लत लग चुकी थी। वो अपने स्कूल टाइम में बस ड्राइंग पर ही ध्यान देते थे, और उनका माइंड इतना क्रिएटिव था कि उन्होंने नारुतो जैसे एनिमे दी और स्कूल में पढ़ाई गई तेल लेने, क्योंकि वो शायद से उस टाइम पर अगर पढ़ाई पर फोकस करते तो ऐसे मास्टरपीस एनिमे कभी हमारे सामने होती ही नहीं। पर ये कहानी इतनी भी आसान नहीं थी। नारुतो के पहले उन्होंने 10 एनिमे दिए थे जो सारे के सारे फ्लॉप थे। उन्होंने बहुत सारी मांगा भी लिखी थी, लेकिन वो सारी की सारी फ्लॉप थी। पर पेशेंस गिव यू सक्सेस। उनके पूरे 10 साल के इंतज़ार के बाद उन्होंने लिखा नारुतो, जो कि बना बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमे और दुनिया का 4था सबसे ज़्यादा बिकने वाला मांगा। क्योंकि पेशेंस रखने वाले हर इंसान को सक्सेस ज़रूर मिलती है। क्योंकि अगर आपने पिछले 10 एनिमे बनाने के बाद भी अगर वो हार मान जाते तो शायद से हमारे सामने नारुतो जैसा एनिमे आ पाता। तो बैक स्टोरी ऑफ द मांगा टू एनिमे, आखिर इसे मांगा से एनिमे में कन्वर्ट किसने किया, ये जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करो।